प्रभु यीशु के पावन नाम की शक्ति आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम सभी आज प्रभु यीशु के नाम के बारे में मनन करने वाले हैं। तो आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करके हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जब आप हमें एकत्रित कर आपके पुत्र के नाम में विश्वास करने और उस नाम की शक्ति पर मनन करने के लिए हमें एकत्रित किए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके पुत्र के लिए धन्यवाद देते हैं जिनको आप इस दुनिया में मानव रूप में भेजकर उनके द्वारा आप हम सभी को अपनी संतान बना लिए हैं। प्यारे पिता, यहाँ उपस्थित और इस YouTube के माध्यम से जुड़ने वाले आपके सभी संतानों को आप आशीषित करिए। हम सभी आपके पुत्र के नाम पर विश्वास करते हुए आपके पवित्र जीवन में सहभागी होकर आगे आपकी महिमा के लिए अपना जीवन यापन करने की कृपा दें। आप अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करिए, हमारे मन दिल हृदय को आलोकित कर दीजिए ताकि हम सभी आपकी प्रेरणा से आपकी सच्चाई को पूर्ण रूप से जान सके और अपने आप को आपके अधीन कर आपकी पवित्रता में आगे बढ़ने की कृपा हम सबों को मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। नाम में शक्ति है। सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। वास्तव में नाम में बहुत कुछ रखा है। एक छोटी सी उदाहरण के लिए, आपके दुश्मन, सबसे दुश्मन, जैसे हम कहते हैं ना जानी दुश्मन, आप उसको थोड़ा सा याद करिए, उसका नाम आप सुनिए। इसके पहले जब भी आप उसका नाम सुने जरूर आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। हमारा शरीर खड़क हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, यानी हमारे व्यक्ति में मन दिल शरीर सब कुछ में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उनका भी नाम आप सुनिए, आप में परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं। ये नॉर्मल है, स्वाभाविक रूप से ये सब परिवर्तन, ये चेंजेस होते ही हैं। उसी प्रकार यीशु के नाम में शक्ति है। आज हम इसी के बारे में मनन करेंगे। प्रभु यीशु का नाम एक प्रकार से संस्कार है। जैसे कलीसिया हमें सिखाती है 7 संस्कार हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भी एक संस्कार है। ये उस प्रकार है, उस शब्द का अर्थ, संस्कार का अर्थ है, संस्कार प्रभावशाली चिन्ह होता है, यानी उस संस्कार के द्वारा हमें वरदान प्राप्त होते हैं, कृपादान प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बपतिस्मा। बपतिस्मा एक संस्कार, एक चिन्ह है। इस चिन्ह के द्वारा ईश्वर हमें अपनी संतान बनाते हैं, हमें यीशु के शरीर के अंग बनाते हैं, कलीसिया के सदस्य बनाते हैं, हमें आदि पाप से मुक्ति दिलाते हैं। ये सब उसके फल हैं। लेकिन बपतिस्मा एक चिन्ह है उसका, इन सभी फलों का एक चिन्ह है। उसी प्रकार नाम चिन्ह होता है। जब हम यीशु का नाम सुनते ही हमें यीशु का चेहरा सामने आ जाता है। हम उनको एक प्रकार से हमारे मन की आंखों से देखने लगते हैं। नाम में वो शक्ति है, इसलिए मैंने कहा वो एक संस्कार के बराबर है, समान है। यीशु के नाम में ना केवल मुक्ति है, बहुत कुछ है। आज हम इन सभी बातों को बाहर कहीं से नहीं बल्कि वचन पर आधारित, प्रभु यीशु के इस वचन पर आधारित हम मनन करेंगे। सबसे पहले नाम पहचान दिलाता है। यीशु का नाम उनका पहचान है। जैसे आप किसी को मार्केट में देखे, आप अपने घर में आकर उनके बारे में आपको बताना है, आप कैसे बताएंगे? आप पहले उनका परिचय देंगे। आप परिचय कैसे देंगे? नाम लेकर देंगे। आप उस व्यक्ति को लेकर नहीं आए, उनका फोटो खींचकर लेकर नहीं आए, लेकिन आप उनका नाम बताए तो घर के लोग पहचान लिए, हाँ। उसी प्रकार जब मैं यीशु का नाम लेता हूं या आप यीशु का नाम लेते हैं, आपको पता है ये कौन है।
इसलिए मैंने कहा यह पहचान दिलाता है। यीशु का नाम यीशु की पहचान है। यहां यीशु शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है जैसे वे उस समय नाज़रेत में रहे, लेकिन जब हम यीशु का नाम लेते हैं हमें मालूम है कि यीशु यहां है। उनकी उपस्थिति को ये उसका एहसास दिलाता है, याद दिलाता है। दूसरी बात है, ये यीशु का नाम माता मरियम या संत योसेफ अपने आप से नहीं दिए उन्हें, बल्कि स्वर्गदूत गब्रियल जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे, वे आकर मरियम और यूसुफ को ये बताए कि उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उन्हें यीशु नाम रखना है। इसके बारे में हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में पढ़ते हैं, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये संत योसेफ को उनके स्वप्न में स्वर्गदूत आकर बताए थे। इसी प्रकार मरियम को भी स्वर्गदूत जब दर्शन दिए, उन्हें भी यही नाम दिए, और उस नाम का अर्थ ही ईश्वर मुक्ति करता है। दूसरी बात, यह नाम यीशु के मिशन को हमें बताता है। ना केवल यह पहचान दिलाता है बल्कि यीशु के मिशन को हमें बताता है। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 से 33 तक यदि हम पढ़ें, वहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूत गब्रियल आकर मरियम को बताते हैं कि उन्हें उनके पुत्र को ईसा नाम या यीशु नाम रखना है, और ये ईसा क्या करेंगे? वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। आपको अभी लगेगा कि इसमें यीशु का मिशन कहां प्रकट किया गया है। ईश्वर पुराने विधान में बहुत सारे विधान किए, आदम हेवा से भी किए, इस्राएलों के साथ किए, और उसके पहले नूह के साथ किए, इस्राएली लोगों के साथ सीनाई पर्वत पर किए, और उसके बाद राजा दाऊद के साथ भी एक विधान किए, और यही सबसे महत्वपूर्ण विधान माना जाता है। इस विधान में ईश्वर राजा दाऊद को यह भविष्यवाणी किए कि उनका पुत्र उनके बाद में राजा बनेगा, जिनका राज्य सदा बना रहेगा। तो हम सोच सकते हैं कि उनका पुत्र तो सुलेमान है, लेकिन हम जानते हैं सुलेमान के कार्यकाल के तुरंत बाद इस्राएल जो एक राष्ट्र था वो 2 भाग में बट गया, और उसके बाद में वो एक राष्ट्र कभी भी नहीं बना। लेकिन यहां जो भविष्यवाणी ईश्वर जो राजा दाऊद के साथ किए थे उसको यहां पूरा करते हैं। यही है उनका मिशन। लोगों की मुक्ति के लिए मुक्तिदाता के रूप में ये आए हैं, ये राजा बनेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पर मारा गया था, उनके क्रूस के ऊपर लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। ये राजा हैं। हम इन बातों को हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, हम जानते भी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये नाम उस मिशन कार्य को भी प्रकट करता है, यीशु जो मुक्ति करते हैं। तीसरी बात है, ये सभी नामों से श्रेष्ठ है, सभी नामों के ऊपर है यीशु का नाम। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 के शुरुआती भाग को यदि हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि संत पौलुस यीशु के बारे में हमें बताते हैं। यीशु जो स्वयं ईश्वर का पुत्र है, वो इस धरती पर आकर ईश्वर की इच्छा, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिए, और यहां तक क्रूस की मृत्यु तक। उनके इस आज्ञाकारिता के कारण ईश्वर उन्हें महान बनाए। ये संत पौलुस हमें इस पत्र के द्वारा बताते हैं। विशेष रूप से पद संख्या 9, 10 और 11 में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यानी पिता ईश्वर अपने पुत्र को, यानी जो अभी मानव रूप में आए हैं, वे स्वयं ईश्वर लेकिन अभी मानव रूप धारण किए हैं,
उनको सबसे श्रेष्ठ नाम प्रदान किया, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें। तीनों लोक के लोग यीशु नाम सुनते ही, यीशु को देखते हुए नहीं, जैसे मैंने कहा यहां हम यीशु को साक्षात रूप से उनकी महिमा तक आने तक हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब उनका नाम हम सुनते हैं, संत पौलुस हमें बताते हैं कि हम घुटने टेकेंगे, क्योंकि उनके नाम में उतनी शक्ति है। यहां संत पौलुस उस व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं, उस व्यक्ति के नाम के बारे में कह रहे हैं। और आगे लिखते हैं, और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। इसमें एक बात समझने की जरूरत है। तो हो सकता है यदि आप गहरे रूप से सोचने वाले एक व्यक्ति हैं तो आपको लगेगा कि यीशु को पिता ईश्वर का दर्जा देकर उनको ऊपर उठा रहे हैं। नहीं, इस बात को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, प्रभु यीशु पिता ईश्वर का इकलौता पुत्र है। वे पहले से ही उनका अस्तित्व था, यानी मानव रूप धारण करने के पहले ही उनका अस्तित्व था। वो मानव रूप धारण करते हैं, मतलब वो पहले से ही एक व्यक्ति हैं, ईश्वरीय व्यक्ति। मरियम से शरीर धारण कर मानव स्वभाव को अपना लेते हैं। तो एक व्यक्ति में दो स्वभाव, ईश्वरीय और मानव, इन दोनों स्वभाव के एक व्यक्ति हैं यीशु। तो वो इस दुनिया में ईश्वर के रूप में नहीं रहे, बल्कि मानव के रूप में रहे। जरूर वे ईश्वर है, लेकिन दिखने और लोगों के साथ उनके रहन सहन, उनका जीवन एक मानव रूप में था, पूर्ण रूप से। संत पौलुस हमें बताते हैं कि पाप को छोड़ वे हर तरह हमारे ही जैसे थे। तो ये मानव पुत्र यानी यीशु, जो स्वयं ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य भी हैं, ये अपने जीवन द्वारा और ईश्वर के हाथों में, ईश्वर के जो योजना है उसको पूरा करने के लिए अपने आप को उनके हवाले करने के कारण ये एक प्रकार से अपने आप को सिद्ध करते हैं, ये उसके योग्य बन जाते हैं। इसलिए केवल नहीं कि वो ईश्वर हैं, बल्कि अभी ये वो पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर भी अपने आप को ईश्वर का दास बनाकर, उनके अधीन करके, उनकी योजना को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यीशु कह रहे हैं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा, मेरे नाम पर तुम्हें प्रदान करेगा। और तुम जब प्रार्थना करते हो, मेरा नाम लेकर प्रार्थना करना है। इसलिए हम देखते हैं कि कलीसिया में हर प्रार्थना यीशु के नाम पर की जाती है। पद संख्या 24 में यीशु आगे कहते हैं, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यीशु के नाम लेकर हम पिता से कुछ भी मांगेंगे, पिता हमें वही प्रदान करेगा। ये यीशु के नाम में वो शक्ति है। हम यीशु का नाम लेकर जब हम पिता के पास जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम यीशु की जो शक्ति है, उनका जो क्षमता है, उन सबको लेकर हम पिता के पास जा रहे हैं। साथ ही यीशु जो कार्य इस दुनिया में संपन्न किए, मुक्ति कार्य, उन कार्य के फलों को हम पिता के पास ले जा रहे हैं। और हम यीशु के नाम पर हम अनुनय विनय कर रहे हैं। मैं जब प्रार्थना करता हूं, मैं फादर जॉर्ज के नाम पर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका योग्य नहीं हूं, मुझे वो अधिकार नहीं है। जरूर यह अभिषेक के द्वारा मिला है, लेकिन यह अभिषेक भी यीशु के नाम पर मिला है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु का नाम लेकर पिता से मांगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर का एक ही निजी पुत्र है जिनका नाम है यीशु क्रिस्त। और इस बात में हम 5वें बिंदु पर हम ये देखते हैं कि कलीसिया जो मिशन कार्य करती है वो यीशु के नाम पर करती है।
यहां हम जो भी मिशन कार्य करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु का अनुभव कराते हैं, उन्हें ईश्वर के राज्य के अनुयायी बनाते हैं, ये सब आदेश ईश्वर स्वयं, यीशु स्वयं हमें दिए हैं। इस आदेश को जब यीशु हमें दिए, यीशु हमसे कहे हैं उनका नाम लेकर हम ये सब करें। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 से 18 में यदि हम पूरा पढ़ें, मैं यहां एक ही वचन पढ़कर सुनाऊंगा, आप पूरा उसको पढ़ लीजिए। पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों को ये बातें बताते हैं। वे बताते हैं, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। मेरा नाम लेकर, यानी कलीसिया आज जो मिशन कार्य करती है, ये यीशु के नाम लेकर ये सब कार्य करती है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी अवधूतों को निकाले, वो अपना नाम लेकर नहीं बोलेंगे, वो नहीं कहेंगे कि मैं जॉर्ज कह रहा हूं, नहीं, यीशु के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं। ये यीशु के नाम में वो शक्ति है। वही बात यीशु अपने शिष्यों को समझाए। यही बात हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 16 से 18 में भी हम देख सकते हैं। वहां भी संत पौलुस एक अवधूत को निकालते हैं और उस समय यीशु का नाम लेते हैं। वे कहते हैं पद संख्या 18 में, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूं। यीशु मसीह का या ईसा मसीह के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं। यह आदेश यीशु के नाम पर होता है। छठवां और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु के नाम में ही मुक्ति है। इस दुनिया में हम बहुत सारे धर्मों को देख सकते हैं और आजकल बहुत सारी नई नई धारणाएं उत्पन्न हो रही है। लोग एकत्रित होकर कह रहे हैं कि हमें कोई ईश्वर के नाम की जरूरत नहीं है, हमें धर्म के नाम की जरूरत नहीं है, हमें अच्छा लगने के लिए ना, अच्छा फील होने के लिए हम मिलकर कुछ करें। ऐसे बहुत सारे आज संगठन बढ़ते जा रहे हैं, हम इसको दुनिया भर में देख सकते हैं। लेकिन मुक्ति कहीं नहीं मिल सकती। इस दुनिया में आपको अच्छा फील होने के लिए बहुत कार्य कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति कोई भी कार्य करने से हमें नहीं मिलेगी। मुक्ति केवल यीशु के नाम पर मिलेगी। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इस समस्त सृष्टि में, समस्त संसार में केवल एक ही नाम हमें दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है, और वो नाम है ईसा, यीशु। इस नाम से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। दुनिया में आप कोई भी कार्य करिए, हम अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर हम कभी मुक्ति पा नहीं सकते। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है, तो फादर, जो कोई यीशु का नाम सुने नहीं है उनका क्या होगा? नहीं, इसलिए कलीसिया हमें बताती है, अपनी गलती के कारण नहीं, कोई अपनी गलती के कारण ऐसा नहीं करना है। नहीं, कोई आके हम मुझे सुसमाचार सुनाए और मैं बोलूं नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो वो जो पाप है यीशु को स्वीकार नहीं करने का, वो मेरे सिर पर आ जाता है। लेकिन मान लीजिए इस दुनिया में ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनको ये अवसर कभी मिला ही नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है, उनका दोष नहीं है, तो ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह अपना कार्य, अपनी योजना उनके लिए पूरा करेंगे। लेकिन जिनको अवसर मिला, जो सुसमाचार नहीं सुनना चाहे, यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करना चाहे, हम उन सबको ईश्वर की दया पर हम अर्पित करते हैं, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और यीशु के नाम की दुआई दी जाती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, अननियस, जिनको यीशु दर्शन देकर उन्हें बताते हैं कि साउल जो उनको सता रहा था, अभी उसकी दृष्टि चली गई, और अननियस को यीशु आदेश देते हैं, जाकर उसको सुसमाचार सुनाओ और उसको बपतिस्मा भी देना है, उसको चंगाई भी देना है। तो अननियस यीशु को बताते हैं, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है
उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहां उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। क्रिस्तीय लोग, यीशु पर विश्वास करने वाले, जो यीशु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, वे यीशु के नाम की दुहाई देते हैं। यहां स्पष्ट शब्दों में हमें बताया गया है, यीशु के नाम की दुहाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और एक बात हमें समझने की जरूरत है कि हम इस महत्वपूर्ण, इस शक्तिशाली शब्द का उपयोग हम कैसे करें कि हमें इसका फल मिल सके। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम बहुत सारे लोग यीशु का नाम लेते ही हैं। जो विश्वास करता है, जो विश्वास नहीं करता है, सबको यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसका फल नहीं मिलता। क्यों? उसका एक ही कारण है, विश्वास की कमी। हम यीशु का नाम बिना विश्वास किए लें, उसका कोई असर हमारे जीवन में, उसका कोई भी फायदा हमें नहीं पड़ेगा। हम विश्वास के साथ यीशु का नाम लेना है, विश्वास उसके साथ चलता है। यदि हमें विश्वास नहीं है, मैं यीशु का नाम लेता रहूं, कोई फर्क नहीं मेरे जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में उसका असर पड़ना है, उसका प्रभाव मेरे जीवन में पड़ना है। और मैं जो पिता से मांग रहा हूं यीशु का नाम लेकर, यदि मुझे वो मिलना है, उसके लिए मुझ में विश्वास की जरूरत है। यदि मुझ में विश्वास नहीं है, अब मान लीजिए आपकी मांगें पूरी कभी नहीं होगी। इसलिए हम यीशु का नाम विश्वास के साथ लें। इस बात को ध्यान में हमेशा रखिए। दूसरी बात, हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि नाम जप का प्रयोग किया जाता है। नाम जप यानी अलग अलग धर्म के लोग नाम जपते हैं। आप लोग देखे होंगे, लोग हाथ में माला लिए नाम जपते जाते हैं, बहुत जल्दी उनका हाथ चलते रहता है। हम सोचते हैं कि इन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग नाम जपते हैं। उनका जो इष्ट देवता है, हम जो कहते हैं इष्ट देवता, उनका नाम लेकर उन लोग प्रार्थना करते रहते हैं, नाम जपते हैं। ये हमारे भारत देश में भी है, हमारे क्रिस्तीय धर्म में भी ये नाम जप है। आप यीशु का नाम लेते रह सकते हैं, यीशु के नाम में वो शक्ति है। क्योंकि जब हम यीशु का नाम लेते रह रहे हैं, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, नाम में इतनी शक्ति है, ना केवल वो हमारे सिर पर, हमारे दिमाग पर असर डाल सकता है, बल्कि हमारे पूरे व्यक्ति में असर डाल सकता है, हमारे शरीर में वो असर डाल सकता है। तो जब हम यीशु का नाम लेते हैं, यह हमें शुद्ध कर सकता है, यह हमें चंगा कर सकता है, यह हमें मुक्ति दिलाएगा, यानी हमें पापों से छुटकारा दिला सकता है। और भी बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं इसमें, लेकिन इन तीनों बातें जो हम अपने दैनिक जीवन में मांग करते हैं, चाहते हैं, यह हमें यीशु के नाम में ही मिल सकता है। और उस नाम को यदि हम विश्वास के साथ प्रयोग करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। साथ ही एक बात, इसका प्रयोग हम कैसे करें, जैसे इसको यीशु प्रार्थना करके भी कहा जाता है, जीसस प्रेयर अंग्रेजी में हम कहते हैं। ये बीच में बहुत प्रचलन में रहा, यानी मठ में रहने वाले जो मठवासी, जो फादर लोग होते थे, उन लोग इसका प्रयोग करते थे ज़्यादा। उन लोग दिन भर प्रार्थना में लीन रहना चाहते थे, तो वे बाइबल से एक वचन को लेकर प्रार्थना बना लिए थे, जैसे प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, एक प्रार्थना। यानी इस प्रार्थना को 2 भागों में बांट दिए, और आप जब सांस ले रहे हैं, आप उसका आधा बोलते हैं, जैसे हे प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र, ये आप सांस लेते समय बोले, और सांस छोड़ते समय मुझ पर दया कीजिए। आप जब इस प्रार्थना को आप अपने अंदर बोलते जा रहे हैं, ये अपने आप हमारे धड़कन के साथ ये मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, और पूरे व्यक्ति हम प्रार्थना करने लग जाते हैं। इतनी शक्ति इस प्रार्थना में, जैसे एक लोहा चुंबक के साथ संपर्क में आ जाता है, तो वो भी चुंबक से चुंबकीय शक्ति को धारण कर, ग्रहण कर, ये भी एक प्रकार से चुंबक बन जाता है। हम उसी प्रकार यीशु के नाम लेकर यीशु के साथ जुड़ते जाएंगे, तो हम में वो शक्ति, वो पवित्रता, वो पूर्णता हमें मिलता जाएगा। हम इन बातों को आत्मसार करने के लिए आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमने शुरू से लेकर अब तक यीशु के नाम के बारे में मनन किया, नाम का अर्थ क्या होता है, और नाम यीशु
का पहचान दिलाता है। नाम यीशु के मिशन कार्य को प्रकट करता है। इस नाम में ही मुक्ति है और इस नाम में ही आज कलीसिया भी कार्य करती है और इस नाम से शैतान भाग जाता है और इस नाम लेकर पिता से प्रार्थना करने से हमें पिता वही हमें देते भी हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं। और अंत में हमने देखा कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हम विश्वास के साथ अपने जीवन में यीशु का नाम लेकर कैसे प्रार्थना करते हुए हमेशा हर क्षण हर पल हर जगह हम यीशु से प्रार्थना कैसे करते रह सकते हैं, इसके बारे में हमने मनन किया। इन बातों को हम थोड़ा सा अपने अंदर अपने व्यक्ति में जाने दें, इसको आत्मसार करिए, इसको अपनाइए। आइए हम यीशु के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। इसके द्वारा आप हमें कृपा दीजिए कि हम यीशु के नाम को अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रयोग करने शुरू करें, ताकि हमसे जो आप अपेक्षा करते हैं कि हम भी आपके पुत्र के समान उनके मनोभाव को अपनाकर आपके अधीन में रहकर हम आपकी संतान बने, वैसे ही हमें बनने की कृपा हमें प्रदान करिए। प्यारे पिता, हमें कृपा दीजिए कि हम इस महत्वपूर्ण बात को, इस रहस्य को न केवल हम अपनाएं बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बताने और लोगों को यीशु के नाम में विश्वास करते हुए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने और उन्हें सुसमाचार सुनाने की भी कृपा हमें दीजिए। प्यारे पिता, विशेष रूप से इस प्रार्थना में और इस मनन चिंतन में जुड़ी हुई आपकी इन सभी संतानों को भी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। इन सभी को आप आशीर्वाद प्रदान करिए। ये सभी और हम सभी आपके अधीन में रहकर आपके पुत्र के द्वारा जो मुक्ति आप हमें दिए हैं, इसको हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए अपना जीवन आपके योग्य रूप से जीने की कृपा हम सबों को प्रदान कर, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप अपने दैनिक जीवन में जो आखिरी में मैंने बताया क्या कर सकते हैं, इसको अपने जीवन में करिए और जरूर आपका जो अनुभव रहेगा आप जरूर कमेंट्स में डालिए, क्योंकि दैनिक जीवन में मैं जहां हूं इस क्षेत्र में भी मैं देखता हूं जो लोग कभी प्रार्थना ही नहीं किए अपने जीवन में, उन लोग केवल यीशु का नाम लेकर ही अपने जीवन में ईश्वरीय अनुग्रह को अनुभव करते आ रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे और ईश्वर की स्तुति और महिमा में अपना जीवन जिएंगे। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।